स्वागत करता हूं। शुरू से एक बड़ी खबर जान लीजिए। पहले महिला कांस्टेबल से गैंगरेप का आरोप लग रहा है। पुलिस कर्मियों पर ही गैंगरेप का आरोप लग रहा है। ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर दरिंदगी का आरोप है। पूर्व थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज है। 2017 से 2025 तक लगातार शोषण का आरोप लग रहा है। थाने और होटल ले जाकर गैंगरेप का आरोप है और नशीली पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का भी आरोप है। 2 महीने से निलंबित चल रही है महिला कांस्टेबल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। 2017 से 2025 तक थाने और होटल में गैंगरेप का आरोप लग रहा है। तो महिला कांस्टेबल से गैंगरेप का आरोप है और पुलिस कर्मियों पर ही लगा है गैंगरेप का आरोप। ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर दरिंदगी का आरोप है। पूर्व थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। 2017 से 2025 तक लगातार शोषण का आरोप। थाने और होटल में ले जाकर गैंगरेप का आरोप है। नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप। एक प्रकरण दर्ज हुआ है 4/2026, जिसका अनुसंधान जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं और महिला कांस्टेबल से गैंगरेप का आरोप भी जो है यहां पर लग रहा है। पुलिस कर्मियों पर लगातार एक सवाल है। 2017 से 2025 तक लगातार शोषण का आरोप है। थाने और होटल में ले जाकर गैंगरेप का भी आरोप यहां लग रहा है। नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पूर्व थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। और आप जरा समझिए कि कैसे यहां पर 2 महीने से जो निलंबित हैं चल रही महिला कांस्टेबल, उन्होंने ये करा है, आरोप लगा है। तो खबर शुरू से है जहां महिला कांस्टेबल से गैंगरेप का आरोप लग रहा है। पुलिस कर्मियों पर ही गैंगरेप का आरोप लग रहा है। ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर दरिंदगी का आरोप है। पूर्व थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है और 2017 से 2025 तक लगातार शोषण का आरोप है। हमारे साथ गजेंद्र लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। गजेंद्र, 2017 से लेकर 2025 तक लगातार शोषण के आरोप लगे हैं और 2025 में अब यह बात सामने आ रही है, तो पहले क्यों नहीं आए? पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल आदित्य, कई सारे सवाल हैं और पुलिस है वो इन सवालों के जवाब वो तलाश रही है। जिस प्रकार से जिले की एक महिला कांस्टेबल ने पूर्व थाना अधिकारी से 4 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। और जैसे ही ये मामला सामने है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पूरे का पूरे जिले के पुलिस बेड़े में हड़कंप है वो मच गया है। और बताया जा रहा है कि 2 सप्ताह पूर्व पीड़ित कांस्टेबल ने जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर परिवार दिया था, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक आंतरिक जांच बिठाई और जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उस तथ्यों के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज है वो कर लिया है। और इस पूरे प्रकरण की जांच है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रिचपाल सिंह कर रहे हैं, जो कि एसपी हैं। और पुलिस का कहना है कि जो भी मामले में सामने आएगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है। हालांकि जो पीड़ित जो कांस्टेबल है वो भी पिछले 2 महीनों से निलंबित चल रही है। उसके ऊपर भी आरोप है कि वो गैर हाजिर थी और कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप उस पर भी है, वो भी 2 महीने से निलंबित है। तो ऐसा में कहीं ना कहीं पुलिस है वो हर पहलू पे जांच करे। लेकिन जिस प्रकार से मामला है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस बेड़े में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस है उस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। जी, पुलिस हर एक मामले की जांच कर रही है। और पीड़ित का क्या कहना है? पीड़िता का जरा संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण के अंदर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है। पुलिस पीड़िता का कहना है कि होटल और थाने के अंदर उसके साथ ज्यादती है वो की गई और ये अलग अलग जगहों पर की गई। और अब पुलिस है वो इस तमाम पहलुओं पर जांच है वो कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार के जो गंभीर आरोप लगे उससे कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी इस आरोपों के बाद धूमिल है वो हुई है। ऐसे में जिले के थाने में मामला दर्ज हो चुका है और जांच होती जा रही है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और अब आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से खबर आप जान लीजिए। टैंकर से सड़कों पेटी शराब जब्त हुआ है। देखिए, शराब से भरा टैंकर जब्त हुआ है। राजस्थान पंजाब सीमा पर कार्रवाई हुई है और पतली चेक पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई हुई। भारत पेट्रोलियम की टैंकर से शराब की तस्करी, मौके से आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा भी सामने आ गया। जांच से बचने के लिए टैंकर का तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहा था।
तो पेटी शराब जब्त। श्रीगंगानगर की खबर है, शराब से भरा टैंकर जब्त किया है। राजस्थान पंजाब सीमा पर कार्रवाई हुई है। पतली चेक पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई हुई है, जहां मौके से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा सामने आया। जांच से बचने के लिए टैंकर का तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रात के वक्त हमें एक टैंकर जिसकी हमने मिला, जिसमें हमने उसकी तलाशी दी, तो उसमें शराब भरी हुई मिली है। ये टैंकर भारत पेट्रोलियम है, जो डीजल ले जाने या पेट्रोल ले जाने के लिए काम करता है, परंतु इसके अंदर खंचे बिल्कुल निकाल के डीजल वाले, और ऊपर से बिल्कुल सेम है जैसे कोई डीजल जा रहा हो, तो अंदर इसके अंदर शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिनकी हम अभी काउंटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ये जो खबर है वो आई है, जहां पर मौके से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। टैंकर से शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। और हम आपको गंगानगर की खबर बता रहे हैं। टैंकर से जो है सैकड़ों पेटी शराब जब्त की गई है। शराब से भरा टैंकर जब्त किया गया। राजस्थान पंजाब सीमा पर कार्रवाई हुई है। पतरी चेक पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। भारत पेट्रोलियम की टैंकर से शराब की तस्करी, और मौके से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा भी सामने आ गया है। जांच से बचने के लिए टैंकर का तस्करी के लिए इस्तेमाल होता था। कुलदीप हमारे साथ श्रीगंगानगर से संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुलदीप, जरा इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए, और जांच के से बचने के लिए टैंकर का इस्तेमाल होता था। कुलदीप, आवाज आ रही है कुलदीप? देखिए, ये राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पतली चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। बीकानेर आईजी की स्पेशल टीम और सादुलशहर पुलिस की कार्रवाई है। खास बात यह है कि जो इस टैंकर के अंदर शराब पकड़ी गई है, उसके ऊपर भारत पेट्रोलियम लिखा गया है, और उसी टैंकर की 800 पेटियां शराब की है पंजाब के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही थी। बीती रात पुलिस ने यह कार्रवाई की, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और लगभग 322 पेटियां शराब की जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए के अंदर आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस है वो ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये जो शराब है वो किस व्यक्ति के थ्रू लाई जा रही थी और कहां इसको पहुंचाया जाना था। फिलहाल पुलिस है वो पूछताछ में जुटी हुई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ में जुटी हुई है, आप बता रहे हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और जरा बताएं कि शराब तस्करी का अनोखा तरीका है। कलर पेंट की बाल्टियों पर पशु आहार का लेबल लगाकर यहां पर तस्करी धड़ल्ले से चल रही थी। लेबल लगाकर सील पैक कर की जा रही थी शराब की तस्करी। जरा सुन लीजिए आप। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शराब को उदयपुर के गुजरात से